ये कहाँ है? मैं नहीं मरा और मैं यहां आ गया जहां साहित्य का राज है। इस महान फैंग राजवंश में परीक्षा ही सब कुछ है। एक गरीब विद्यार्थी बनकर यहां महिलाएं दुर्लभ हैं, लेकिन विद्वानों का दर्जा सम्मानित होता है। मेरे जैसे नए छात्र को सरकारी विवाह दिया जा सकता है। हाय, क्या ये लियो परिवार की बड़ी सुपुत्री नहीं है? ये तो फीनिक्स पक्षी है। मुर्गी के घोंसले में उतर आया। जो भी उसे विवाह करेगा, जीवन भर की चिंता मिट गई। फिर यह एक और क्यों है? दोषी मंत्री की बेटी। कितना अशुभ है। महानुभावों, ये सभी हमारे महान फैंग राज्य के छात्र हैं। देश के भविष्य की जिम्मेदारी आप पर है। हर कोई इसमें से ले सकता है। एक महिला का चयन कर विवाह करो। जितने अधिक उत्कृष्ट संतान होंगे, उतना ही अधिक राज्य पुरस्कार मिलेगा। रैंक के अनुसार विभाजित किया जाएगा। गुमिंग, तुम इस सत्र के शीर्ष विद्वान हो। तुम्हें प्राथमिकता दी जाएगी। बधाई हो, होस्ट। होममिन वंशावली प्रणाली सक्रिय करें। यह प्रणाली भविष्यवाणी कर सकती है आपकी संतानों की साहित्यिक प्रतिभा और संतानों की प्रतिभा आप में वापस आ जाएगी। संतान प्रतिभा वापसी। क्या यह मुझे प्रोत्साहित नहीं कर रहा? कई पत्नियां रखने के लिए। हाँ, चोरी छिपे काम नहीं चलेगा। बहुत ज्यादा ईमानदार भी नहीं चलेगा। चंचल और अस्थिर नहीं। संतान की प्रतिभा को कुल काले, दूसरा सफेद, पीले, हरे, नीले, बैंगनी, सुनहरे 9 श्रेणियों में बांटा गया है। ये सब बेकार प्रतिभाएं क्यों हैं? हाँ, लियू रुआन सुंदर है। उसका फिगर भी अच्छा है और वो एक अमीर परिवार की लड़की है। उसे चुनना ठीक रहेगा। इससे मेरा जीवन सुधर जाएगा। क्या यह इस सत्र का टॉपर है? दिखने में काफी सुंदर है। मेरे लायक तो बस ठीक ठाक है, लेकिन यह तो सिर्फ जुरेन है। आम लड़कियों की सूची में चयन ज्यादा सख्त है। मेरी बदनामी छिपाई नहीं जा सकती। नहीं तो मेरी सुंदरता के हिसाब से कम मुझे मिलना चाहिए था। कोई जुरेन मास्टर जैसा। यह तो गूमिंग के लिए सस्ता सौदा है। अरे, गर्भावस्था की स्थिति में यौन रोग, संतान की प्रतिभा, अल्पायु और अकाल मृत्यु, काली गुणवत्ता, आयु ऋणात्मक 80%। यह तो पत्नी लाना ही नहीं है। साफ साफ एक जैविक मां है। नहीं चुन सकते, बिल्कुल भी नहीं चुन सकते। ऐसे ही चले गए। रुको, तुम मेरे लिए रुको। गुमिंग, अपनी कुत्ते की आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो। मैं तो आन्हे काउंटी का एक धनी व्यक्ति हूं। लियो परिवार की बड़ी बेटी। दहेज में हजारों सोने के सिक्के। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। कितना सारा चांदी है। धिक्कार है गुमिंग को। परीक्षा में प्रथम और लियो रुआन, सब कुछ मेरा है। चाहे दहेज कितना भी हो। जिंदगी हो तभी तो पैसे खर्च कर पाओगे। मिस लियो, मेरे ख्याल से तुम मेरे लायक नहीं हो। मैं फिर से सोचकर देखती हूं। तुम ठीक है। मैं देखना चाहती हूं कि और कौन है जो मुझ लियो रुआन से बेहतर हो। सु वानचिंग, उम्र 17 साल। कुपोषण, संतान प्रतिभा, कलम से चमक उठना, नीली गुणवत्ता, सुलेख समझ 30% बढ़ जाती है। यह नीली गुणवत्ता है। एक अपराधी की बेटी होने के बावजूद उसके पास है कलम से चमक उठने वाली, साहित्य की दुनिया से जुड़ी इतनी शानदार प्रतिभा। मैं उसे चुनता हूं। गुमिंग पागल हो गया है क्या? मिस लियो को छोड़कर उसे चुन रहा है। तुमने एक भिखारिन को क्यों चुना? ये सु वानचिंग एक अपराधी की बेटी है। उसके पास दहेज का एक पैसा भी नहीं है। यह अंधा मूर्ख। मैं देखता हूं तुम्हारे पास पैसे कहां से आएंगे भविष्य की राष्ट्रीय परीक्षा में भाग लेने के लिए। चूंकि आप प्रथम स्थान पर रहे हैं, आपको एक बार विवाह करने का अवसर भी मिला है। उनमें से ही एक और लड़की चुन लो। इतने नैतिक तरीके से बोल रहे थे। असल में दोनों को चाहते थे। तो गुमिंग की ही चाल थी। इस आंगन की सभी लड़कियों में सु वानचिंग को छोड़कर बाकी सब तो बेकार हैं। साथी के संसाधन बर्बाद करेंगे। महोदय, मैं ऐसा कोई विचार नहीं है। श्रीमान गु, दोबारा सोचिए। ये सुश्री लियो तो है, सरदार लियो की लाडली बेटी, और यह महिला तो है एक नीच अपराधी की बेटी। बेकार की बोझ समझी जाती है। हम पढ़े लिखे लोग पत्नी घुमानी चाहिए, आंतरिक चरित्र मानते हैं, बाहरी सुंदरता नहीं, और न धन की लालसा। तुम कह रहे हो कि मैं सदाचारी नहीं हूं। तुम्हें यकीन है कि तुम सदाचारी हो? मैं यह असंभव है। वह निश्चित रूप से मुझे धोखा दे रहा है। चूंकि श्री गु का मन पक्का है, तो यह अधिकारी आगे नहीं कहेगा। कॉन्ग्रोनिया, अविश्वसनीय है। कोई व्यक्ति मुझ जैसी अपराधी की बेटी को चुन सकता है, वो भी इस वर्ष के बाल विद्वानों में प्रथम स्थान प्राप्त छात्र। वांशी,
परिवार के नए सदस्य का पता चला है। सुवान किंग शामिल हुई हैं। सफलतापूर्वक प्रतिभा प्राप्त कर ली गई है। कलम से चमक उत्पन्न करना। मुझे लगता है अब बस कलम उठाना है और स्याही के निशान कागज पर जान डाल देंगे। बादल और धुएं में बदल जाएंगे। गुमिंग, क्या तुम जानते हो मेरे लियो परिवार के पास व्हाइट एग्रेट अकादमी में प्रवेश का स्थान है। व्हाइट एग्रेट अकादमी, वो तो स्वर्गीय लिन मंडल है। सबसे प्रतिष्ठित विद्यापीठ है वह। कहते हैं प्रवेश पाना बहुत कठिन है। अब पछता रहे हो ना। बस इस नीच दासी को बेच दो तो मैं विचार कर सकता हूं। तुम्हें एक और मौका दे सकता हूं। कुमारी लियो, परीक्षा का मार्ग ठोस जमीन पर कदम रखना चाहिए। मुझे अपनी प्रतिभा पर विश्वास है। तुम गुमिंग, साधारण लकड़ी को मोती समझ बैठे, पर मैं नहीं करूंगा। मैं इस सत्र की अकादमी परीक्षा में दूसरे स्थान पर हूं। मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारी नजर ही सही है। गुमिंग, तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है तुमने क्या खो दिया है। यह तुम्हारी पहली सीट, वो भी मेरे द्वारा हमेशा रौन दी जाएगी। मैं तुम्हें बता दूंगा। लियो परिवार का अपमान करने का परिणाम। हमारा घर बस आगे है। माफ कीजिएगा, वास्तव में थोड़ा गंदा और अव्यवस्थित है। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। पहले मैं थोड़ी सफाई कर लेता हूं। पति, स्वामी, मैं आपको यह काम करने कैसे दे सकती हूं। मैं तो पहले आप बैठकर आराम कीजिए। मैं बाहर जा रही हूं, जल्दी ही वापस आओगी। जल्दी से चक्कर देखो, यह मैं हूं, खास तुम्हारे लिए बनाया है। जल्दी चुको। परिवार में मुसीबत आने के बाद से मुझे याद भी नहीं कब पेट भर खाया था। रो मत, अब तुम चिंता मुक्त हो। यह तुम्हारा घर है। मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दूंगा, फिर कभी नहीं। आ, अब क्या करूं। सिस्टम, कुलपति गुमिंग, उपनाम चांगशिंग, 19 वर्ष की आयु, प्रतिभाशाली छात्र, परीक्षा में प्रथम, प्रतिभा, शानदार लेखन कला। इस दुनिया का साहित्यिक मार्ग 7 बड़े और 7 छोटे द्वार हैं। 7 बड़े द्वार है नीति, फोक, क्लासिक, कविता, गीत, गणना, संगीत। छोटे 7 द्वार वे हैं वीणा, शतरंज, लेखन, चित्रकारी, शिष्टाचार, रथ चलाना और तीरंदाजी। हर विषय का स्तर। फिर है शुरुआत से पहले द्वार पर जागना, थोड़ी सफलता, कक्ष में प्रवेश, पूर्ण समन्वय। मुझे पिछले जन्म की यादें मिली हैं, कविता और गणित में मैं अद्भुत हूं और लेखन कला में मैं पूर्णतः एकाग्र हूं। पता नहीं इस अद्वितीय प्रतिभा के कारण मेरी लेखन कला कितनी सुधरेगी। क्या उसे मैं नापसंद हूं। मैं एक अपराधी की बेटी हूं, अब पछताता है। यहां तक कि शादी की रात भी वो दिया जलाकर पढ़ना पसंद करते थे, मुझे छोड़ना तक नहीं चाहते थे। यह भी सही है, मैं अपने पति की कोई मदद नहीं कर सकती। स्वामी, प्रिय, क्या हुआ। शाम हो गई है, मैं आपके विश्राम की व्यवस्था करती हूं। यह लेखन शैली यार, इस लिखावट को देखो, इसमें दृढ़ता होनी चाहिए। यह हवा की हड्डी मनुष्य की रीढ़ की हड्डी जैसी है, झुकाई नहीं जा सकती। नहीं तो इस शब्द का आकार और अर्थ दोनों ही रह जाएंगे। दादाजी, किगर का लेखन कैसा है। वो तो स्वाभाविक रूप से अच्छा है। हमारा सुपरिवार, भैया बाऊ, वो तो शूफा के महान ज्ञाता हैं। भैया तुंग सुसेन के वंशज हैं। बस अफसोस तुम लड़का नहीं हो, नहीं तो शूफा की राह पर निश्चित ही परिवार का नाम रोशन करती। दुर्भाग्य से दादाजी बहुत सख्त थे। वे दुष्ट मंत्रियों से मिलना नहीं चाहते थे और षड्यंत्र का शिकार हो गए। सुपरिवार एक ही रात में सभी पुरुषों को मौत की सजा दी गई, महिलाओं को निर्वासन की सजा मिली। हालांकि दादाजी से काफी कम अनुभवी हैं, लेकिन वो गरिमा और दृढ़ता सचमुच 70-80% मिलती जुलती है। तुम क्यों रो रही हो।
क्या तुम्हें कहीं तकलीफ है? दादाजी का विषय वर्जित है। स्वामी को कभी पता नहीं चलने देना। स्वामी, क्या आप मेरे बदसूरत होने से नफरत करते हैं? इच्छा नहीं है। मेरे साथ शयनकक्ष साझा करने की इच्छा नहीं है। मैंने तुम्हें चुना है। मैं तुम्हें कैसे नकार सकती हूं? मैं तो बस तुम्हारे कमजोर शरीर की चिंता कर रही हूं। यह सब सहन नहीं कर पाएगा। मैं सहन कर सकती हूं। मैं जल्द ही आपके लिए संतान प्राप्त करना चाहती हूं। तो फिर मैं आज्ञा का पालन करना ही उचित है। लंबी उम्र हो तुम्हारी, जल्दी दरवाजा खोलो। बड़ा बाग, तुम यहां कैसे आ गए? चानशिंग, कहीं तुमने किसी को नाराज तो नहीं कर दिया? वांग परिवार का निजी स्कूल, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। यह काम उन्होंने ही किया होगा। जहां ज्ञान लीरुयान जैसा बर्तन वैसा ढक्कन, दो नीच आदमी, दोनों एक ही थैली के चट्टे बिट्टे हैं। मेरे पास अभी अब बहुत सारा पैसा नहीं बचा है। निश्चित रूप से नहीं चल पाएगा अगली ग्रामीण परीक्षा तक। और साथ ही पत्नी का शरीर बहुत कमजोर है, उसे पोषण की भी जरूरत है। हर जगह पैसे खर्च हो रहे हैं। अब क्या करें? लगभग भूल ही गया। सिस्टम, क्या मेरे पास कोई खास कौशल है? मेजबान बुमिंग, कैलीग्राफी सर। मैं टोंगशिंग परीक्षा में प्रथम हूं। मेरे पास चमकती कलम का विशेष कौशल वरदान है। मैं शब्द बेच सकता हूं। मैं हूं बुमिंग, नवीन छात्र। संग्रहालय बाजार में कुछ कलाकृतियां बेचना चाहता हूं। क्या कोई प्रमाण है? हाँ, कुछ है। तो ये है केस के टॉपर श्रीगु। मेरी विनम्र क्षमाएं, मेरी विनम्र क्षमाएं। अरे हाँ, सही कहा। केस टॉपर गु। बाजार दूसरे आंगन में है। इस वस्तु को दिखाकर अंदर जाएं। आप एक खाली स्थान पर अपनी दुकान लगा सकते हैं। अगर आपकी कोई उत्कृष्ट रचना हो तो आप उसे हमारे संग्रहालय को सौंप सकते हैं। हम केवल 10% लाभ लेंगे। तो बहुत धन्यवाद। कृपया। मिस लियो, वो गुमिंग, वो पहले ही वांग परिवार के निजी स्कूल से निकाल दिया गया है। मैं देखना चाहती हूं आन्हे काउंटी, अब कौन उसे शरण देने की हिम्मत करेगा? मेरा सामना करने की हिम्मत की ये युवती, उसकी पढ़ाई का रास्ता ही काट दूंगी। प्रिय, ये गुमिंग है। चुन सिंह चांग, आओ देखो मच्छू को। यह एक नीली पोशाक है। बेहतरीन सुलेख। अरे महोदय, महोदय, मैंने 30 साल तक सुलेख का अभ्यास किया है। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। इतनी शानदार और अद्वितीय शैली। ये बिल्कुल बहते बादलों जैसी है। ये तो बिल्कुल स्वर्गीय लग रहा है। ये तो सिर्फ स्वर्गीय ही नहीं, बेहद जीवंत भी है। मेरी नजर में ये लिखावट, ये तो किसी महान हॉल में सजने लायक है। नहीं, महान हॉल में सजाना इसकी महानता को बयां करने के लिए काफी नहीं है। इसमें इतनी शक्ति है। परम सिद्धि की अवस्था में पहुंच गया है। पहले ही प्राप्त कर लिया है पूर्ण समन्वय और गहन ज्ञान की अवस्था। यहां तक कि स्पष्ट रूप से छू लिया है चरम शिखर की दहलीज को। सुलेखन मूल्यांकन प्रणाली अत्यंत कठोर है। चरम शिखर पर पहुंचना किंतु असंख्य विद्वानों ने पूरी जिंदगी भर भी नहीं पहुंच सकता ऐसा स्तर। यह लिखावट सचमुच बहुत अच्छी लग रही है। कह सकते हैं शिखर पर पहुंच गई है। यह तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। लेकिन हमारा अन्य काउंटी, कैसे संभव है कि ऐसा महान सुलेखकार हो? मैं पूछ सकता हूं, ये युवक इतनी बेशकीमती स्याही किसके हाथों से बनी है? आप सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये मेरे साधारण काम हैं। वे सब मेरे द्वारा लिखे गए हैं। गुमिंग, रास्ता दीजिए। श्रीमती जी, कृपया। पता नहीं तुमने कहां से इतने झूठे गवाह ढूंढे। इतने झूठ बोलते शर्म नहीं आती? तुम्हारी लिखावट देखकर तुम इस लायक भी नहीं हो। यह असंभव है। अरे, ये गुमिंग है जो शब्द लिखे जा सकते हैं। फिर मैंने उसे निकाला ही क्यों? यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता। गुमिंग की सुलेख कला। गुमिंग के बारे में कहो। यह चुराया कहां से है? सभी की सुलेख कृतियां। हारा हुआ तुम। तुम्हें मुझसे बात करने का क्या हक है? तुम लगभग भटक गया था। जहां ज्ञान ने ठीक कहा, गुमिंग की सामान्य प्रदर्शन को देखते हुए उसमें यह काबिलियत नहीं है। गुमिंग, लगता है मैंने तुम्हें प्राइवेट स्कूल से निकालना सही था। तुम जैसे लोगों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। दिखावटी प्रसिद्धि चाहने वाले, दूसरों की रचनाएं चुराने वाले चोर। अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। तुम लोग तुरंत यहां से चले जाओ। मेरे व्यापार में बाधा मत डालो। तुम भैया, उनकी बात सुनने में भले ही बुरी लगे पर उसमें सच्चाई तो है।
इस स्तर की सुलेख कला दशकों के अभ्यास के बिना संभव ही नहीं है। तुम्हारी उम्र ही क्या है? चोरी किए बिना यह संभव नहीं। क्या ये किसी की ओर से है? परिवार के बुजुर्ग बेचने आए हैं। हम्फ। गुमिंग तो बस एक है, गरीब किसान जिसका सारा परिवार मर चुका है। उसके पास ऐसा क्या है? कलाग्राही बुजुर्ग। उससे एक पट्टिका लिखवाओ, फिर तुम जान जाओगे। शुरू करो। तुम कहते हो ये कलाकृति तुमने लिखी है। क्या तुमने हिम्मत है कि मेरे सामने एक और लिखकर दिखाओ? इसमें क्या मुश्किल है? जरूर। झोली के भाष्य में कहा गया है, यह शास्त्र का सार है। देश और प्रजा का प्रबंध, पदों का निर्माण और कर्तव्यों का विभाजन, जनता के कल्याण के लिए। कलम से चमक उठी। यह तो सर्वोच्च शिखर है। बूढ़े की आंखों ने धोखा नहीं दिया। यह वास्तव में उसी ने लिखा है। राक्षस, यह तो पूरा राक्षस है। इतनी उत्कृष्ट सुलेख कला हमारे दाफे को फिर मिल गया। एक महान सुलेखकार। केवल महान ही नहीं, इस कौशल को देखो, पूरे तियानलिन प्रांत में कोई भी उसके स्तर तक नहीं पहुंच सकता। यह असंभव है। यह तो असंभव है। मैंने लिए परिवार की रिश्वत स्वीकार कर ली। सर्वोच्च प्रतिभा को स्कूल से निकाल दिया। गुमिंग, पहले यह बुरा गलत बोला। तुम कब निजी स्कूल में वापस आ सकते हो? थू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बूढ़े का अपमान करने की? शब्द थूक की तरह हैं। छिटके पानी को वापस नहीं लिया जा सकता। उसकी लिखावट बस ठीक ठाक है। मुझसे तुलना करो तो कमजोर है। अरे बाप रे, शर्मिंदगी मोल ले रहा है। तू मेरा इंतजार कर। एक दिन ऐसा आएगा जब तू मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगेगा। हम्फ। कैलीग्राफी तो बस एक साधारण कला है। मुझे लिए परिवार का समर्थन है। तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर बस बढ़ता ही जाएगा। अभी क्या देख रहे हो? जल्दी से चलो। मैं तो सिर्फ भलाई चाहता था। तुम्हें फिर से पाठशाला भेज दूंगा। तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं देखता हूं और कौन है तुम्हें रखने को तैयार। हम। सज्जनों, अगर तुम लोग कौन सी कृति पसंद आई, अपनी कीमत बताओ। क्या कीमत ठीक है तो बेच दूंगा। मैं 4 तोले चांदी देता हूं। मुझसे मत छीनो। मैं 6 तोले देता हूं। मैं 7 तोले देता हूं। मेरे साथ छीने झपटी मत करो। मुझे भी चाहिए। ठीक है ठीक है, सब लोग झगड़ा बंद करो। मैं 70 तोले चांदी दूंगा इस नौजवान को खरीदने के लिए। सारी पेंटिंग्स और कलाकृतियां। 70 तोले। पैसा कमाना इतना आसान है। ये 70 तांबे के सिक्कों में बिक गया। क्या यही है वेन डाउ की दुनिया? ये तो बहुत ज्यादा है। मैं हूं किनपे। आपकी प्रतिभा को देखकर मैं बहुत प्रभावित हूं। क्या आप तैयार हैं? मेरे घर चलिए, बातचीत करते हैं। किनफे तियानलिन प्रांत के सबसे धनी किनफे हैं। तियानलिन प्रांत में 9 काउंटियां हैं। पूरा व्यापारिक जगत किन परिवार को मानता है? आप किन परिवार को जानते हैं? भविष्य की संभावनाएं वास्तव में असीमित हैं। श्रीमान के स्नेह के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो कृपया आइए। क्या युवा मित्र आन्हे काउंटी के प्रथम स्थानाधिकारी गुमिंग गु जानशिंग हैं? वो मेरी पहचान कैसे जानता है? क्या मेरी प्रसिद्धि आन्हे काउंटी से बाहर फैल गई है? यह मैं ही हूं। कृपया बताएं महोदय, आपको कैसे पता चला? छोटे मित्र, तुम नहीं जानते मेरे किन परिवार की पैतृक भूमि ठीक आन्हे काउंटी में है। अपने गांव के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए थोड़ा सा योगदान दे पाना। क्या तुम्हें सहायक शिक्षक मिल गया है? सहायक शिक्षक? मुझे याद है, दाफे के कुछ धनी व्यापारी और जमींदार कुछ होनहार गरीब छात्रों में पहले से ही निवेश कर देते हैं। इस तरह के व्यक्ति को फुसुशी कहा जाता है। ये कुछ कुछ वैसा ही है, पिछले जन्म के एंजल निवेशक जैसा। आखिरकार मौका आ ही गया। रोकना भी असंभव है। यदि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है छोटे मित्र, तो मैं किन तुम्हारा फुसुशी बनना चाहूंगा। तुम्हें बैलू अकेडमी में प्रवेश दिलाने के लिए खर्चा हमारे किन परिवार पर है। बैलू अकेडमी दिखावे और शान के लिए मशहूर है। वही बैलू अकेडमी। सोचा न था मैं भी यहां आ पाऊंगा। बस इतना पता नहीं जहायांग का स्वास्थ्य कैसा है। ये गुप्त रोग ठीक करना आसान नहीं है। छोटे मित्र, महोदय, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। मैं इसे ठुकराकर अशिष्ट नहीं बनना चाहता। हाँ हाँ हाँ, यह मेरा किन श्रीमान का विश्वास चिन्ह है। जब तुम सब तैयार हो जाओ कभी भी आ सकते हो। इस टोकन को लेकर मुझसे मिलना। प्रिय, तुम लौट आए। अरे, ये तो वही है जो मैंने पहले फाड़ दिया था।
मैंने कुछ सिलाई सीखी है, घर के खर्च में मदद करना चाहती हूँ। प्रिया, आगे से मैं पैसे कमाने और घर चलाने का जिम्मा लूंगा और तुम बस सुंदर बनी रहो। स्वामी पढ़े लिखे हैं, पैसे कमाना और घर संभालना यह मेरा कर्तव्य है। फिर देखेंगे। प्रिय, तुम तो एक मुर्गी भी नहीं मार सकते। किसने कहा तुमसे पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत चाहिए? देखो, हाँ, ये सब क्या है? इतने सारे। प्रिय, तुम तो बहुत कमाल हो। अरे हाँ, त्यानलिन के सबसे धनी श्री चिंपी, वो मेरे शिक्षा सहायक बनना चाहते हैं। महोदया, क्या आप तैयार हैं मेरे साथ फू शहर चलने के लिए? क्या श्री मुंह घर पर हैं? गो गोंगजी, मैं किंजुंग का प्रबंधक हूं। मेरे मालिक कल किसी काम से त्याने काउंटी से चले गए। जाते समय उन्होंने मुझे आदेश दिया आपको त्यानलिन तक सुरक्षित पहुंचाएंगे। ये 50 तैल की यात्रा सहायता है और यह बैलू युवान स्कूल का परिचय पत्र है। हेयुआन कॉलेज के पास की जमीन का कागज, कृपया इसे संभाल कर रखें। सबसे अमीर आदमी होने का मतलब, ये तो बहुत शानदार है। लगता है किन परिवार को मेरे पति की बहुत कदर है। श्री किनपे, आपका बहुत शुक्रिया। गुमिन हमेशा आभारी रहेगा। युवराज, आप बहुत विनम्र हैं। गाड़ी और घोड़े हमेशा तैयार हैं। आप और माताजी तैयार हो जाएं, फिर हम राजधानी के लिए रवाना हो सकते हैं। हम आ गए हैं, कृपया अंदर आइए राजकुमार। यह आवास की स्थिति बहुत शानदार है। महोदय कहते हैं कि राजकुमार पूरी तरह से पढ़ाई में लगे हैं। आपको सांसारिक मामलों से विचलित नहीं होना चाहिए, इसलिए हवेली की सभी तैयारियां पूरी तरह से पूर्ण हो चुकी हैं। राजकुमार, कृपया शीघ्रता से बैलू अकेडमी में दाखिले के लिए जाएं। मैं आप और माताजी को अब और विलंब नहीं कराऊंगा। धन्यवाद। स्वामी, मुझे कितने जन्मों का पुण्य मिला होगा, तभी तुमसे शादी कर सकती हूं। पसंद है, पसंद है। फिर दुखी क्यों हो गई? अब से यही हमारा घर है। ये त्यानलिन है, सबसे अच्छा विद्यालय बैलू अकेडमी में पढ़ोगे। यह विद्यार्थी, कृपया अपने छात्र पद दिखाएं। मैं गुमिंग हूं। श्री किनपे ने मेरा परिचय दिया है। मुझे यहां रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। किन परिवार? कृपया थोड़ा प्रतीक्षा करें, मैं शिक्षक महोदय को सूचित करता हूं। मेरा नाम झाओ है। यह अकादमी की परीक्षा की जिम्मेदारी है। नए छात्रों के शिक्षकों में से एक। मेरे साथ आओ। इस बच्चे की लिखावट प्रतिभा अद्भुत है, लेकिन सिद्धांत और विचार की नींव बहुत साधारण है। ऐसी प्रतिभाशाली कलियां सावधानी से तराशी जानी चाहिए। गुमिंग, मैं तुम्हें कक्षा से में डाल रहा हूं ताकि तुम्हें अधिक समय मिले कमियों को सुधारने का। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? छात्र को कोई आपत्ति नहीं है। अहंकार या बेचैनी नहीं, यही तो है तुम्हारा स्वभाव। उस हाथ के लुभावने सुलेख से भी ज्यादा दुर्लभ है ये चीज। ये तुम्हारा विद्यार्थी पट है। अकादमी में आने जाने के लिए इसे हमेशा साथ रखना। गुरुजी, आपका आभार। गुमिंग, मैं तो एक भोगी हूं। पत्नी की वजह से ही सफेद भूला अकादमी में आ पाया। गुमिंग, ये बेकार आदमी यहां कैसे आया? तुम यहां कैसे हो? मैं कक्षा बी में दाखिला ले चुका हूं। शिक्षक ने कहा मेरी नींव मजबूत है, जल्द ही प्रांतीय परीक्षा की तैयारी कर सकता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम आने काउंटी की परीक्षा में प्रथम आऊंगा। फूचिंग पहुंच गए हैं, केवल कक्षा सी में ही जा सकते हैं। यह फूचिंग परीक्षा काउंटी जैसी नहीं है। तुम्हें अकादमी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जहां ज्ञान, मैं देखता हूं तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे हैं। तुम्हारी ऊर्जा बाहर लीक हो रही है। तुम्हारी पत्नी गर्भवती है। तुम्हें कैसे पता कि रुआन गर्भवती है? गुमिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर बुरी नजर डालने की? तुम मेरे लिए इंतजार करो, मैं तुम्हें इस अकादमी में बदनाम कर दूंगा कि तुम शर्मिंदा होकर अपने गांव लौट जाओगे। तुम्हारा इंतजार करते करते इस बेवकूफ को खुद का एहसास तक नहीं, ईर्ष्या से धुआं निकल रहा है। बचाओ मुझे। रुको, भागो मत। युवराज, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। युवराज भागने की हिम्मत भी करता है। आज मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। अगर तू समझदार है तो ये लड़की मुझे सौंप दे, नहीं तो तुझे भी ठिकाने लगा दूंगा। युवराज, मेरी रक्षा कीजिए। मैं तो महारानी के आदेश पर आपको ढूंढने महल से निकली थी। कौन जानता था कि रास्ते में ये मिल जाएंगे। ये दो दुष्ट लोग
वे मुझे बेचने जा रहे हैं, शहर के दक्षिण के वेश्यालय में पैसे के लिए। मैं मुश्किल से भाग निकली हूं। आप मेरा न्याय करिए। दिन दहाड़े एक महिला का अपहरण करने की हिम्मत, ये तो बिल्कुल अराजकता है। हे दोनों वीर पुरुषों, मुझे लगता है कि यह सब एक गलतफहमी है। गलतफहमी? ये लड़की तो साफ साफ मेरे घर की नौकरानी है, अभी चोरी करके भागी है। मेरी नजर में तुम उसकी साथी हो। देखता हूं आज तुम दोनों को ठीक से सबक सिखाना होगा। हाथ उठाओ। ये लड़का लगता है बेलियोन स्कूल का छात्र है। यह तो प्रतिभाशाली है, यह तो ताकत और प्रभाव वाला है। राजकुमार, ये सब गलतफहमी है। हमने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। हम अभी यहां से चले जाते हैं, आपकी आंखों के सामने नहीं आएंगे। चलो 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 चलो। लगता है ये छात्र पहचान पत्र त्यानलिंफो में कभी कभी सरकारी परमिट से भी ज्यादा काम आता है। दिखावा बंद करो। सब लोग जा चुके हैं। महोदय, आपके इस महान उपकार के लिए बहुत धन्यवाद। आयन इस उपकार को कभी नहीं भूल पाएगी। ये तो बस एक छोटी सी मदद थी। युवती, जल्दी से घर वापस जाओ। मेरे माता पिता ने मुझे दास व्यापारियों को बेच दिया है। अब कोई रास्ता नहीं बचा है। क्या आप मुझे अपने यहाँ रख सकते हैं? कपड़े धोना, खाना बनाना, लकड़ी चीरना, सफाई करना, मैं हर काम कर सकता हूँ। मैं बहुत कम खाता हूँ। मैं आपको किसी तरह की परेशानी नहीं दूंगा। मैं बस एक गरीब विद्यार्थी हूँ। मैं तुम्हारी मजदूरी नहीं दे सकता। मुझे चांदी नहीं चाहिए। महोदय, कृपया मुझे इस नर्क से बचाइए। आयन कभी नहीं भूल पाएगी। मैं अपना जीवन आपको समर्पित करना चाहती हूँ। नहीं, यह मैं। स्वामी, प्रिय पत्नी, प्रिय पति, उसे यहीं रहने दो। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद महोदया। आयन पूरी तन्मयता से काम करेगी। मैं निश्चित रूप से महोदया और महोदय की सेवा करूंगी। पर तुम्हें विवाह पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। पति को धोखा नहीं दे सकती। आयन तैयार है। ये तो पता नहीं चला वानचिंग में इतनी उदारता है। नाम आयन। उम्र 16। सुंदरता 70-92 में से। हालत घबराई और बेचैन। संतान प्रतिभा नीली गुणवत्ता, शतरंज कौशल समझ जोर 30%। परिवार के नए सदस्य का पता चला। आयन शामिल हुई। आपने सफलतापूर्वक प्रतिभा प्राप्त की। शतरंज देवता, नीली गुणवत्ता, यह भी नीले रंग का गुणवत्ता वाला है। प्रिय तुम बिना आज को कहती हैं मेरी और आयन की सुहागरात। प्रिय प्रिय प्रिय, आओ जल्दी उठो। प्रिय, बहुत तेज बुखार है। ज्वर चढ़ गया है। महोदय, मैं दवाखाने से वैद्य को बुलाता हूं। ठीक है। इस महिला का शरीर वर्षों से कमजोरी है और अचानक ताकत खत्म हो गई है। यही तो बीमारी का कारण बना। शक्ति क्षीण हो गई। उस दिन मैंने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, यह मेरी गलती है। अगर मैंने संयम रखा होता तो। डॉक्टर साहब, आपको कोई उपाय अवश्य करना होगा। कृपया मेरी पत्नी की जान बचाइए। हल्की दवाओं के साथ पौष्टिक भोजन देना आवश्यक है। धीरे धीरे स्वास्थ्य सुधारें, कमी को आराम से पूरा करें। लेकिन इसमें 46 तोले चांदी लगेंगे। मुझे डर है आप वह नहीं कर पाएंगे। सीधे 2 महीने की मात्रा दे दो। यह दवा एक दिन भी नहीं छूटनी चाहिए। क्या आपको यकीन है? मुझे यकीन है। माताजी, आपका बहुत भाग्य है जो आपको राजकुमार जैसा अच्छा पति मिला। आगे चलकर क्या राजकुमार मेरी भी इतनी परवाह करेंगे? पैसे कमाने का कोई रास्ता सोचना होगा। कहानी की किताब। हाँ, मैं कहानी की पटकथा लिख सकता हूं। मैं लिखूंगा विद्यार्थियों के संघर्ष और उत्थान की कहानी। कहानी कुछ ऐसी है। एक गरीब परिवार से तिरस्कृत प्रतिभाशाली युवक, उस पर झूठा आरोप लगा। वो बिल्कुल तल पर पहुंच गया। अचानक रहस्यमय विरासत प्राप्त हुई। सभी प्रतिभाओं को शर्मिंदा किया। 30 साल पूर्व की स्थिति, अब स्थिति बदल गई है। युवा की गरीबी का मजाक न उड़ाएं। अंत में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए। 6 परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हाँ, इस किताब का नाम है शिखर तक सीखो। राजकुमार, बुरी खबर है। मालकिन जाग गई हैं। वो आपसे तलाक मांग रही हैं। प्रिय स्वामी, मैं बस एक बोझ हूं। तुम मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हें और नहीं लाद सकता। प्रिय, तुम क्या बकवास बोल रहे हो?
मेरा ये शरीर एक बिना तल का गड्ढा है। ये सच में अयोग्य है। मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए पत्नी का स्थान खाली कर सकती हूं। बस करो। पैसा गया तो फिर कमा लेंगे। मैं गोविंद, मैं 100 तोले चांदी कमा सकता हूं, तो 1000 तोले कमा लूंगा। 10,000 तोले। पति। पगली, मैं तुम्हारा पति हूं। मुझे ही तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए। स्वामी। मुझे दे दो। अहिम, जब मैं अकादमी वापस जाऊंगा तुम वाइन चिंग का ध्यान रखना। जी राजकुमार। मेरी पकाई हुई दवा। ये छोटी लापरवाह लड़की। क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रह जाऊं? बिल्कुल नहीं। पति जी, आपका भविष्य महत्वपूर्ण है। मेरी वजह से आपकी पढ़ाई में बाधा नहीं आनी चाहिए। तो फिर तुम्हें अवश्य ध्यान रखना चाहिए अपने स्वास्थ्य का। मैं अभी भी हमारे बच्चे का इंतजार कर रही हूं। तुम्हें मां का बुलाऊं। स्वामी। महोदया, आप जाग गई। स्वामी कहाँ हैं? राजकुमार पढ़ने गए हैं। जाने से पहले तुम्हारे लिए 20 तांबे छोड़ रहे हैं। शरीर को मजबूत करो। राजकुमार जैसे इतने ध्यान रखने वाले और पूर्णपति दूसरा कोई नहीं मिलेगा मेरे दिल में। वही सारे संसार में सबसे अच्छा पति है। पति। दवा पी लो। लगता है मेरे रूम में शतरंज का दीवाना है। बिल्कुल सही। मुझ में शतरंज की महान प्रतिभा है। अरे वाह, ये रंग तो मेरी पत्नी से भी गोरा है। कौन है? मैंने अनजाने में अपराध कर दिया। अश्लील चीजें मत देखो, अश्लील चीजें मत देखो। नहीं, बस एक नजर देख लेता हूं। और सब पुरुष ही तो हैं। इतना उत्तेजित होने की क्या जरूरत है? आवाज सुनकर लगता है कोई महिला है। तुम कौन हो? मेरे कमरे में चुपके से क्यों घुसे? मैं कक्षा 7 का नया छात्र हूं। यह वार्डन का दिया हुआ कमरे का टोकन है। यह असंभव है। मैंने ये कमरा पहले ही संस्थान से ले लिया था। छोड़ो, अब शाम हो गई है। आज रात तुम यहीं ठहरो। कल सुबह यहां से चले जाना। अच्छा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद भाई। मैं गुमिंग हूं, जिसे चांशिंग भी कहते हैं। मैं किनवांग हूं, जिसे ज्वानवी भी कहते हैं। ये रूममेट तो बहुत गंभीर और ठंडा है। छोड़ो, उसकी परवाह नहीं करते। बेहतर है मैं अपनी कहानी की किताब लिखता रहूं। पैसा कमाने का काम रुकना नहीं चाहिए। दिखावा कर रहा है। बस कक्षा सी का एक छात्र है। क्या अच्छी लिखावट लिख सकते हो? ये कक्षा बी का छात्र कितना मेहनती हो सकता है? झोमलिंग। ये कैसे संभव है? ये लेखन शक्ति सीधे कक्षा ए के उन छात्रों को मात देती है जो लिखावट में माहिर माने जाते हैं। ये तो एक कहानी की किताब है। कितनी बर्बादी है। समय बदलता रहता है। किसी गरीब युवा का अपमान मत करो। पानी बहता रहेगा। किसी गरीब युवा का अपमान मत करो। किसी गरीब युवा का अपमान मत करो। बस इतना ही। वो प्राचीन जेड अंगूठी से आई बूढ़ी आवाज। आखिर यह कौन है? जुआन हुई भाई तुम। धिक्कार है यह अधूरा अध्याय। इसने मुझे रात भर जगाए रखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी खराटों ने तुम्हें जगा दिया? शतरंज की चाल उलझी हुई है। दिमाग थोड़ा खप गया। मैं देखता हूं कि यह कैसा शतरंज का खेल है।
जिसने जुबान हुई भाई को इस हालत में पहुंचा दिया। परिवार के मुखिया गु मिंग, जिनका उपनाम चांगशिंग है, उम्र 19 वर्ष, शैक्षणिक उपाधि टोंगशिंग, परीक्षा में प्रथम, प्रतिभा स्वर्गीय शतरंज संत, नीले रंग का गुण, शतरंज कौशल और समझ में 30% वृद्धि। हो गया। भाई गो, आज कक्षा में तुम्हारा जवाब। हर कड़ी सटीक जुड़ी है, ये तो शानदार योजना है। हाँ, भाई गो की समझ हमारे लिए एक नई खिड़की खोल दी है। भाई गो, अकादमी की छोटी ऑर्किड, अकादमी की छोटी तीसरी, वीणा, शतरंज और चित्रकारी। हर नए छात्र को एक विषय चुनकर अध्ययन करना होगा। क्या तुम्हारा निर्णय हो गया है? मुझमें स्वर्गीय शतरंज देवता का वरदान है। मैं निश्चित रूप से शतरंज अकादमी चुनूंगा। मैं तो शतरंज ही चुनूंगा। जुआन हुई भैया। गो भैया, तुम किन वांग को जानते हो? किन वांग शतरंज की दुनिया के सरताज हैं। वो बेगुला अकादमी के शतरंज के प्रतिभाशाली छात्र हैं। क्या मेरे रूम में शतरंज अकादमी का सरताज है? वो अंगूठी में बूढ़ी आवाज। आखिर यह कौन है? जुआन हुई भाई। आओ आओ आओ, जल्दी से यहां मेरे पास बैठो। तुम लोग ऐसे खड़े क्यों हो? जल्दी से चाय लाओ। गुमिंग, तुम सचमुच कक्षा बी में पूरी तरह घुल मिल गए हो। तुम भी हमारे बैलू अकादमी के विद्यार्थी हो। तुम हमारे बैलू अकादमी के विद्यार्थी हो, पहले नंबर के। सी श्रेणी में डाल दिए गए कचरे। भाई गो, तुम प्रथम आए हो। गुमिंग, वही आने काउंटी के निवासी। तूने तो पूरी शर्मिंदगी मचा दी, हमारे जिले की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने तीसरे विषय के रूप में शतरंज चुना है। क्या तुम मुझसे खेलने की हिम्मत रखते हो? अगर तुम हार गए तो बैलू युवान स्कूल से निकल जाओ। और अगर तुम हार गए तो मैं तुम जैसे निकम्मे से कैसे हार सकता हूं? अगर मैं हार गया तो जो चाहे सो करना। अगर तू हार गया तो बैलू युवान स्कूल के गेट पर घुटने टेकना और 3 बार जोर से कहना कि तू बेकार है। ठीक है, कल ची क्लब में मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। मेरे और तुम्हारे बीच का अंतर। तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर। जहां ज्ञान बोर्ड गेम अकेडमी में बहुत मशहूर है, कम से कम टॉप 5 में तो होगा ही। लगता है उससे पंगा लेना ठीक नहीं। हाँ गो भाई, तुम बहुत जल्दबाजी करते हो। वो जहां ज्ञान बुरा आदमी नहीं है। कोई बात नहीं, बस देखो मैं कैसे जीतता हूं। खाना खाओ। नहीं, अगर वो मिंग अकादमी छोड़ देता है तो मेरी पांडुलिपि का क्या होगा? प्रिय, अगर वो मिंग ने संपर्क न किया होता, किन परिवार की साजिश, मैंने लिए परिवार की ताकत का इस्तेमाल करके उसे पहले ही मार दिया होता। प्रिय, क्रोधित न हो, गर्व को नुकसान पहुंचेगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति उस बेकार गुमिंग को बैलू युवान स्कूल से निकाल देगा। तुम नाली में गिरकर डूब मत जाना। कैलीग्राफी की बात करें तो मैं उससे वाकई हार जाता हूं, लेकिन शतरंज मेरा मजबूत पक्ष है। सिवाय इसके कि उसका शतरंज का कौशल उसकी कैलीग्राफी जितना ही शानदार हो। अगर उसका शतरंज कौशल उसकी हस्तलिपि जितना शानदार हो। तुम क्या कर रहे हो? मैं वार्डन के पास नया रहने का स्थान ढूंढने जा रहा हूं। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, जाने की अनुमति नहीं है। मेरा मतलब है, वार्डन वो बूढ़ा आदमी बहुत भ्रमित रहता है। तुम इधर उधर भागकर समय बर्बाद कर रहे हो। तुम यहां रुक सकते हो, लेकिन सीमा पार नहीं करनी और मेरी चीजों को हाथ नहीं लगाना। शुक्रिया जुबान हुई भाई, तो आगे भी आपकी कृपा बनी रहे। तुम और जहां ज्ञान शतरंज खेलते हो, तुमने जहां ज्ञान के साथ शतरंज पर दाव लगाया। मैंने सब सुन लिया। क्या तुम्हें यकीन है? चिंता मत करो, वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। वो जहां ज्ञान प्रतिभाशाली है। आज मैं तुम्हें शतरंज सिखा सकता हूं। ये शतरंज का खेल किसने जीता? ये शतरंज का खेल मुझे कई सालों से परेशान कर रहा था, अचानक इसे जीत लिया गया। गुमिंग, तुमने मेरा शतरंज बोर्ड छेड़ दिया है। हाँ, मैंने देखा कि आज सुबह तुम्हारा मन नहीं लग रहा था, तो सोच रहा था कैसा शतरंज का खेल है जो ईश्वान हुई भाई जैसे तुम्हें इतना परेशान कर रहा है। मैंने देखा और तुरंत तुम्हारी समस्या का हल कर दिया। बस यूं ही। मैंने पूरे 9 दिन तक कठिन सोचा, लेकिन कोई हल नहीं मिला और उसने सिर्फ एक सुबह में सुलझा दिया। उसकी लिखावट बहुत सुंदर है और शतरंज में भी माहिर है। वो आखिर है कौन? तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं, मैंने ज्यादा सोच लिया। मैं तो गुमिंग की चिंता कर रहा था। अस्पताल के स्कूल से निकाल दिया गया, जहां ज्ञान ने लोहे के तवे पर लात मारी है। अब कितना समय हो गया है? गुमिंग एक आया, शायद आने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ फायदा नहीं हुआ। मैंने पूरे संस्थान को सूचित कर दिया है। वो नहीं आएगा तो भी कोई फायदा नहीं। कहीं भाई को छिप तो नहीं गए? और 15 मिनट प्रतीक्षा करते हैं, यदि वो अब भी आने का साहस नहीं करता
गुमिंग गुमिंग। गुरुजी, तुम्हें जहां ज्ञान के साथ शतरंज खेलनी है, हार गए तो स्वयं स्कूल छोड़ दो। ये बात सच है। तुम लापरवाह हो। वो जहां ज्ञान तो शतरंज अकादमी का प्रतिभाशाली है, तुम नहीं। मुझे जहां ज्ञान से मिलना है, ये शर्त रद्द करो। तुम वैल्यू युवान स्कूल नहीं छोड़ सकते। गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है। बकवास मत करो। कैलीग्राफी में निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। तुम्हारे पास शतरंज का अभ्यास करने का समय कहाँ है? चिंता मत करो, मैं कर सकता हूं। लगता है गुमिंग वो काय डरपोक है। क्या तुम आने से डर रहे हो? रुको, किसने कहा मैं डरता हूं? आखिरकार आ गए। इतना समय क्यों लगा रहे हो? गुमिंग, मैं तुम्हें पूरी तरह से हरा दूंगा। बकवास बंद करो। असली मुकाबला तो हाथों हाथ होगा। इस लड़के को शतरंज की अच्छी समझ है, लेकिन वो मेरा माथा ही रहेगा। तुम फंस गए। मौका मिलते ही जान ले लूंगा। जंगली बाग पिंजरे से बाहर आ गया है। सब खत्म। जहां ज्ञान के काले मोहरे आक्रामक हो गए हैं, अब और नहीं झेल सकता। ये तो एक खूंखार बाग जैसा रूप ले चुका है। जहां ज्ञान भाई, तुम हार गए। आकाश में उड़ता अजगर। हे भगवान, ये चाल तो जैसे देवताओं का आशीर्वाद हो। सारे सफेद मोहरे फिर से जीवित हो गए, जैसे गहरे पानी में छिपा ड्रैगन। और काले सारे मोहरे गिर गए। ये तो बिल्कुल अद्भुत कौशल है। भाई गु, आपकी यह चाल सचमुच रहस्यमय और अप्रत्याशित है। जहां ज्ञान शतरंज अकादमी में टॉप 5 में है, फिर भी इतनी जल्दी हार गया। मैं सचमुच हार गया। तुमने जानबूझकर मुझे फंसाने की साजिश रची। ये शायद तुमने स्वयं लगाई थी। क्या आप मुकरने की सोच रहे हो? मैं शर्त हारी तो हार मानूंगा। आगे बढ़ो। गुमिंग, आखिर हम सहपाठी तो हैं। तुम सच में इतने कठोर कदम उठाना चाहते हो? जान शिष्य ने सही कहा। दुश्मनी बढ़ाने से बेहतर है उसे खत्म करना। शिया और शिष्य, मेरी इज्जत का ख्याल करो। गुमिंग, मेरी इज्जत का ख्याल करो। ये शर्त तो खत्म करो। तुम आखिर हो कौन? तुमने क्या कहा? अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर देखो। ये हमारे चेस अकेडमी के उप प्रमुख हैं। शाओयान, हमारे वरिष्ठ भाई। गुमिंग, अकेडमी के अपने नियम होते हैं। तुम नए हो। कहीं तुम शर्त निभाना तो नहीं भूल रहे? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम दुनियादारी समझो। ये बाजार अभी भी मास्टर शियाओ के हाथ में है। ये बाजार कब से शियाओयान के कहने से चलने लगा? धिक्कार है। किनवान कैसे आ गया? मास्टर किन, वादा तोड़ना सज्जन का काम नहीं है। हमारा शतरंज संस्थान, विश्वासघाती लोग यहां नहीं है। श्याओ शिष्य, मैं नहीं झुक सकता। मैं शर्त हार गया, स्वीकार करता हूं। मैं बेकार हूं। क्या तुमने खाना नहीं खाया? जोर से बोलो। मैं बेकार हूं। हाँ हाँ हाँ। गुमिंग, मैं तुझे याद रखूंगा। आज का यह अपमान। तू मेरे लिए रुक। तुम्हें घर लौटना चाहिए। जुआन हुई भाई, तुम्हारी त्वचा इतनी सफेद और कोमल क्यों है? बिल्कुल मर्दाना नहीं लगता। आज छुट्टी है। घर पर मेरी पत्नी का ध्यान रहता है। क्या तुमने शादी कर ली? हाँ। पढ़ाई बहुत उबाऊ होती है। वापस जाकर आराम करूंगा। क्या तुम वापस नहीं जाओगे? मेरे मामले तुम्हें क्या? जाना है तो जाओ। शोर मत करो। भैया जवानवी आज बहुत गुस्से में है। इतने आक्रामक क्यों? उन्हें देखो तो। भैया जवानवी मुझसे 2 साल छोटे हैं। शायद अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। तो कहीं छोटा सा चूजा तो नहीं है? मैंने सही कहा था। मैंने सोचा कि तू वापस क्यों नहीं गया। समय आने पर सब हो जाएगा। मैं जा रहा हूं। छोड़ो भी। उसे वापस ले जाने दो, अच्छा ही है। शायद कुछ और पढ़ने लिखी दे। बस इतने कि उसने इतनी जल्दी शादी कर ली। सच में बिल्कुल नालायक है। स्त्री पुरुष का प्रेम क्या यह इतना अच्छा है? प्रिय, मैं वापस आ गया हूं। स्वामी, क्या आप थक गए हैं? नहीं, थका नहीं हूं। प्रिय, क्या तुम मुझे याद करती हो? हाँ, करती हूं। मेरा नाम सुवानचिंग है। सुंदरता को 75 में से 94। व्यक्तिगत स्थिति, अभी तुम स्वास्थ्य लाभ के चरण में हो।
बेटे की कालजयी सुंदर लिपि प्रतिभा, नीली गुणवत्ता, लिपि कला समझ में 30% वृद्धि, सौंदर्य भी बढ़ गया है। जल्दी बैठ जाओ। तुम्हारा शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। सुई धागा फिर क्यों उठा लिया? प्रिय, जब आप दोबारा अकादमी जाएं तो इसे अपने पास रख सकते हैं। प्रिय, देखो डिजाइन पसंद है? हाँ, पसंद है। प्रिय, तुमने बहुत मेहनत की। कोई मेहनत नहीं, बस आपको पसंद आए। आधे दिन में तैयार हो जाएगा। कोई जल्दी नहीं है। पहले मैं तुम्हें सहारा दूंगी। बिस्तर पर आराम करो। स्वामी, तुम्हारी बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है। स्वामी, आज बेहतर होगा कि पहले आप बहन आयन के पास जाएं। मां, मैं भाग चुकी हूं। कुमार, आप बहुत ध्यान रखते हैं। महोदय बहुत दयालु हैं, लेकिन अब मैं आगे क्या करूं? आयन। कुमार, क्या वो रात को यहां नहीं आएगा? यह मेरी लिखी कहानी की पहली पुस्तक है। कल इसे किताबों की दुकान पर ले जाना। देखना कुछ कीमत वसूल हो सकती है या नहीं। राजकुमार, आप कहानियां भी लिखते हैं? बिल्कुल। आप जल्दी आराम करें। मैं अध्ययन कक्ष में जा रहा हूं। राजकुमार, आप यहीं आराम करें। मैं आपके कपड़े उतार देता हूं। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। राजकुमार, मुझे शरण देने के लिए धन्यवाद। आहिन। फिर भी आहिन का शरीर तो अच्छा है। पत्नी से कहीं बेहतर है। पूरी रात के बाद चलना भी मुश्किल हो गया है। लगता है आयन किताबों की दुकान गई है। यावन हुआन तियानलिन फू की सबसे बड़ी किताबों की दुकान है। राजकुमार, आपकी प्रतिभा अद्भुत है। शायद ये बिक जाएगा। जहां से भी जीव परिवार ने एक कहानी लेखन विशेषज्ञ ढूंढ लिया है। अब सामने वाले की कहानियां बहुत मशहूर हैं। हमारे यावन हॉल में लोगों का उत्साह कम है। मैनेजर, क्या आप किताबें खरीदते हैं? हाल ही में खरीदे गए चित्र पुस्तक। कोई नवीनता भी नहीं है। सब पुराने धरे पर हैं। ये कैसी किताब है? ये हमारे युवराज द्वारा लिखी गई कहानी है। आप देखिए, विद्या की चरम सीमा तक पहुंचो। ये कैसा बेकार नाम है। छोड़ो, अभी तो बोर भी हो रहा हूं। एक रहस्यमय प्राचीन मणि की अंगूठी। एक रहस्यमय प्राचीन मणि की अंगूठी, 2 साल उसे सहलाते हुए। उसमें एक बूढ़े की अधूरी आत्मा है। 1000 साल पहले का साहित्यिक सम्राट, नायक का मार्गदर्शक, एक गरीब परिवार का प्रतिभाशाली युवक। शर्मनाक तरीके से सदैव तोड़ दी गई। कहानी को ऐसे भी लिखा जा सकता है। मैनेजर साहब, क्या आप लेंगे? नहीं तो मैं दूसरी दुकान पर चला जाऊंगा। लेंगे लेंगे लेंगे। अब बच गया। मैंने भी एक कहानी लिखने का प्रतिभाशाली व्यक्ति ढूंढ निकाला है। यह कहानी की अग्रिम राशि है, 20 तोले। हे भगवान, यह पहले खंड की अग्रिम राशि है। बाद की बिक्री तुम्हारे घराने को 7, मेरे यावन मंडप को 3। इतना सारा। बस ये पतली सी किताब इतना पैसा कमा सकती है। ये सच है, कोई सपना नहीं। शुक्रिया मैनेजर साहब। राजकुमार, यावन शॉप के मैनेजर ने कहा, यह 2 तोल सिर्फ अग्रिम है, बाकी का हिस्सा बाद में। हमें 70 और उन्हें 30%। और कहा कि बहुत सारी प्रतियां छापनी है। 3 दिनों में सब जगह फैल जानी चाहिए, पूरे तियानलिन प्रांत में। सोचा नहीं था इतनी ऊंची कीमत मिलेगी। यावनश्वन की नजर अच्छी है। स्वामी, आपने कहानी की पुस्तक लिखी है? हाँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था। पैसा कमाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अभी आपके लिए सबसे जरूरी है अपने शरीर का अच्छे से ख्याल रखना। स्वामी, आपका धन्यवाद। अच्छा, तो मैं अब पहले विद्यालय वापस जाता हूं। अरे हाँ, आइन, तुम वांचिंग का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ हाँ, ठीक है। देवियों और सज्जनों, 3 दिन बाद अकादमी की मासिक परीक्षा होगी। इतनी जल्दी परीक्षा? इन दिनों मैंने मस्ती करते हुए पढ़ाई ठीक से नहीं की। अकादमी नियमानुसार हर महीने एक छोटी परीक्षा होगी। अकादमी नियमानुसार हर महीने एक छोटी परीक्षा होगी, लगातार पहले 3 बार। जो सी कक्षा में शीर्ष 3 में आते हैं वे बी कक्षा में प्रवेश पा सकते हैं। आप सभी को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। सुना है बी कक्षा के छात्र हर महीने अधिक लेखन सामग्री भत्ता पाते हैं। लगातार 3 बार सफल होना आसान नहीं है। हमारे कॉलेज में अकेले कक्षा सी में ही 7 हैं। सब मिलाकर 200 से ज्यादा छात्र हैं। ये बहुत मुश्किल है। हमारे कॉलेज को 1 साल हो गया है जब कोई कक्षा उत्तीर्ण करके आगे नहीं बढ़ा है। कक्षा उत्तीर्ण करने का यह भी तरीका है?
तो मुझे इसे हासिल करना ही होगा। दूसरी बात, सभी लोग इस ग्रंथ के अर्थ को देखें। सुलेख क्या है? यही है सुलेख। स्वाभाविक शैली और चरित्र। ये स्याही और कलम हमारे सी ग्रेड कक्षा के लिए आदर्श बनना चाहिए। ये किसने लिखा है? यह अद्भुत है कि मास्टर वे की प्रशंसा मिली। महान ज्ञान को संरक्षित करने और स्वर्ग के लिए काम करने का लक्ष्य पहले कन्फ्यूशियस और मेंशियस जैसे महान लोगों के स्तर तक पहुंचना है। भाई गो, तुम्हारी लिखावट तो बहुत शानदार है। इसे एक मॉडल के रूप में लो। भविष्य में लिखने का अभ्यास करते समय गु मिंग की लिखावट को मानक मानो। जीवन निर्वाह के लिए, साहित्यिक स्थिति प्राप्त करने के लिए पूर्व विद्वानों द्वारा प्रिय इसे कौशल का अभ्यास करो, पूरी तन्मयता और मेहनत से। गु भैया, तुम्हारी लिखावट को देखकर लगता है कि तुम्हारी बुनियाद मजबूत है। तुम्हारे पास तीसरे स्थान पर पहुंचने का अच्छा मौका है। जुआनहुई भैया सो गए हैं। मुझे भी आराम करना चाहिए। आखिरकार सो गए। गुमिंग असल में कौन है? कहानी की किताब कहां रखी होगी? यही वो है। अपने ही लोगों के आक्रामक रवैये का सामना करते हुए फैंग यून कैसे जवाबी हमला करेंगे? नशे में दिया जलाकर तलवार देखना, सपने में लौटना। सैन्य नगाड़े लगातार बज रहे हैं। क्या कविता है, शानदार कविता। उसे जगाना ठीक नहीं होगा। ये तो मैंने सोचा नहीं था। इतने गंभीर और स्वर्गीय दिखने वाले रूममेट के भी इतने प्यारे पल होते हैं। मैंने देखा रात में हवा चलने लगी थी। आपकी मेज पर रखे कागज बिखर गए थे, इसलिए मैंने उन्हें व्यवस्थित कर दिया। अच्छा, ऐसी बात है। आपका बहुत धन्यवाद। जल्दी सो जाओ। सिर्फ 10 शब्दों में उस अनुभवी योद्धा की कहानी कह दी। आधी रात के सपने, देश की सेवा न कर पाने का दुख और असंतोष। यह निश्चित रूप से एक ऐसी कविता है जो इतिहास में अमर हो जाएगी। इस कविता के बारे में कोई याद नहीं है। यह कैसे हो सकता है कि उसने खुद लिखा होगा? लेकिन एक साधारण छात्र ऐसी अद्भुत कविता कैसे लिख सकता है? गुमिंग, वो आखिर कैसा इंसान है? तीसरा, मुझे कक्षा सी की परीक्षा की निगरानी क्यों सौंपी गई है? कक्षा सी के छात्र सबकी नींव कमजोर है, मन अशांत है। वे कक्षा ए और बी के बराबर भी नहीं है। जब मेरा जुनून जागेगा कुछ भी नहीं बचेगा। मुझे विश्वास है मैं शीर्ष 3 में आऊंगा। परीक्षा शुरू। हमारा कर्तव्य, हम विद्यार्थियों के कर्तव्य का प्रमाण। ये कक्षा बिंग के विद्यार्थी हैं। कक्षा जिया के प्रथम शियाओयान के अक्षर पहले से ही प्रसिद्ध और श्रेष्ठ हैं। इन अक्षरों से तुलना करो जैसे जुगनू का चांद से सामना। फीका पड़ गया। इस विद्यार्थी का लिखा नीति विवेचन। हम विद्यार्थियों को तो स्वयं को सुधारो, परिवार को सुधारो, देश को सुधारो, विश्व को शांत करो। कान फाड़ देने वाला। बसंत की अबाबिल पर आधारित। आ गया। पत्रिकाएं जमा करो। गु भैया, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वो निबंध विषय वाकई पेचीदा था। गु भैया, आपकी लिखावट तो बहुत सुंदर है। इससे आप हमसे 3 गुना आगे निकल गए हैं। ली भैया, आप बस मेरी तारीफ कर रहे हैं। मैंने बस पूरी कोशिश की है, बस इतना ही। चलो चलें। आचार्य वेई और आचार्य जाओ। इतनी जल्दी क्यों है? पहले ये लिखावट देखो। मैं बैलू एकेडमी में 10 साल से पढ़ा रहा हूं। ऐसी उत्कृष्ट लिखावट कभी नहीं देखी, खासकर तब जब यह एक सी क्लास के छात्र ने लिखी हो, जिन्हें हमेशा नीचे देखा जाता है।
उसकी प्रशंसा पाना बहुत मुश्किल है, वाकई दुर्लभ है। ये लिखावट बादलों और धुएं की तरह परिवर्तनशील है, सजीव और असाधारण। वो वायु, ये उसका पेपर है, ये उसका पेपर है। ये लड़का गुमिंग, जिसका उपनाम चांगशिंग है, वो इस साल आने काउंटी की परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहा। दाखिला हुए महीना भर ही हुआ है। गुमिंग सिर्फ शब्द ही नहीं, तुम इन शब्दों के मतलब पर गौर करो। समस्या का सार कुछ ही शब्दों में। हम विद्यार्थियों का कर्तव्य एकदम स्पष्ट लिखा है, दिल को झकझोर देता है। अपने व्यक्तित्व को सुधारें, परिवार को व्यवस्थित करें, देश को शासित करें, दुनिया को शांत करें। बहुत अच्छा, अद्भुत, वास्तव में अद्भुत। अगर गुमिंग इस स्तर को बनाए रख सकते हैं तो आने वाली काउंटी परीक्षा में शायद वो शीर्ष स्थान पाने की उम्मीद कर सकते हैं। इस निबंध की अंतर्दृष्टि, शायद कक्षाएं में भी कोई प्रतिबिंब नहीं होगा। बस इतना ही नहीं, तुम उसकी कविताएं फिर से देखो। बेबस होकर फूल झड़ जाते हैं, शानात्यान, बेबस होकर फूल झड़ जाते हैं, जैसे पहचानी हुई अबाबिल लौट आई। क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? नींद पूरी नहीं हुई है? जो भी हो, सब पता चल ही गया है, तो मैं खुलकर तुम्हें देखूंगा। कविता की इस प्रतियोगिता ने सबको चौंका दिया, चमकती तलवार से घेरा तोड़ दिया। वो आ गया है, मैं अभी एक ऐतिहासिक कविता का जन्म होते देखने वाला हूं। बस इतना ही? खत्म हो गया? धत, सबसे महत्वपूर्ण आगे का हिस्सा कहाँ है? आगे क्या हुआ? नशे में दिया जलाकर तलवार देखता हूं, सपने में फिर से सैन्य शिविर और बिगुल सुनता हूं। इस तरह की शुरुआत अद्भुत है। तुमने बस एक वाक्य में खत्म कर दिया। ये बात तुम नहीं जानते, ये दो पंक्तियां वास्तव में मेरे सपने में आई थी। इन दो पंक्तियों का मिलना ही बहुत है, बाकी की मुझे सच में याद नहीं आ रही। सपने में बनी थी, सिर्फ दो पंक्तियां याद हैं। शायद 3 साल के बच्चे को ही बेवकूफ बना पाओ। जिया झीव सुशिंगन विन यानकियू जियान शुजिंग शेन जिंगेहिग बो किग्यान किन यूनफेंग ये जियान गु शुतोग मुशिंगन। मैं 7वें स्थान पर हूं। जहां शिशोग, आप सच में अद्भुत हैं। एक ही बार में अपने सभी सहपाठियों में शीर्ष पर पहुंच गए। गुमिंग, मैंने बी सूची में 7वां स्थान प्राप्त किया है। तुम एक जिला टॉपर हो। तुम निश्चित रूप से सबसे पीछे नहीं रहे होगे। कक्षा बिंग की सूची आ गई है। कक्षा बिंग की सूची आ गई है। मैं 175वें स्थान पर हूं। भाई ली, आप 76वें स्थान पर हैं। तो भाई गू का क्या हाल है? मैंने केवल 50वें स्थान के बाद देखा। आपका मतलब है भाई गू की रैंक 50 के भीतर है। एक कमजोर नी वाला, सिर्फ किस्मत के भरोसे वाला आदमी इतना अच्छा कैसे स्कोर कर सकता है? ये गुमिंग कौन है? पहले कभी नहीं देखने आया है। ये हो ही नहीं सकता। गुमिंग टॉप पर कैसे पहुंच सकता है? हे भगवान गुमिंग भाई, तुम सच में प्रथम स्थान पर हो। बधाई हो, तुमने कक्षा सी में प्रथम स्थान पाया है। लेकिन यह सिर्फ कक्षा सी का प्रथम स्थान है। अगर मैं कक्षा सी में होता तो प्रथम स्थान भी मेरा होता। कहते हैं कि फिनिक्स की पूंछ बनना बेहतर है, मुर्गे के सिर से कहीं बेहतर है। एक काउंटी टॉपर होकर भी सी क्लास में पहुंच गया। तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो। इस छोटी परीक्षा के परिणाम आ गए हैं। गुमिंग, छात्र उपस्थित है। तुम्हारी लिखावट अपनी एक अलग शैली रखती है। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ। तुम्हारी रणनीति, अधिकांश लोग दूसरों के विचार चुराते हैं, केवल तुम गुमिंग सटीक मुद्दे पर प्रहार करते हो। कृषि करने वाले सैनिक, वे मनुष्य भी हैं और सैनिक भी। यदि कोई पुरस्कार नहीं है तो मन कैसे शांत रहेगा? तुम्हारी समझ के अनुसार वह साधारण छात्रों से कहीं बेहतर है। गुरुजी ने गुमिंग की रणनीति को अचानक बी कक्षा के स्तर तक, यहां तक कि एक कक्षा के स्तर तक ऊंचा बताया। पता नहीं गो भाई ने कैसे रणनीति लिखी। मैं इतना योग्य नहीं हूं, बस कभी कभी कुछ सोचा जाता है। बहुत विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मैं नियमों के अनुसार सीखना चाहता हूं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार मिलना चाहिए।
सूची में सबसे ऊपर गुमिंग है, हुई जो भेड़िए के बालों वाली कलम की एक जोड़ी, पाइन सूट की स्याही की एक डली, चेंगजन टैंक कागज की एक गड्डी और 5 टायल सिल्वर। प्रोत्साहन के रूप में ये पुरस्कार तो बहुत भारी है। ये चेंगशन टैंक का कागज कागजों का राजा कहलाता है। कीमत सोने जैसी है। क्या करें, वो शीर्ष स्थान पर है। इसके अलावा 2 दिन बाद अकादमी आप सभी का आयोजन करेगी। पूर्वी उपनगर की हरी पहाड़ी पर चलते हैं, वसंत की सैर करते हैं और प्रेरणा लेते हैं, ताकि हमारी दृष्टि विस्तृत हो, आकाश और पृथ्वी के रहस्यों को समझें। बहुत बढ़िया। मैंने बहुत पहले सुन रखा था, बहुत समय से देखना चाहता था। मुझे तो हरी पहाड़ी के प्राचीन मार्ग की और भी प्रतीक्षा है। सुनते हैं कि दोनों तरफ की पत्थर की दीवारों पर पिछले राजवंशों के विद्वानों और कवियों के कई शिलालेख मौजूद हैं। अगर मैं उन्हें अपनी आंखों से देख पाता तो निश्चित ही मुझे बहुत लाभ होता। मैं इस दुनिया में आया हूं, लेकिन वास्तविक अर्थों में कभी प्राकृतिक दृश्य नहीं घूमा, बस आराम करने के लिए समझो। कोवर साहब, आप लौट आए। महारानी, महारानी, देखो कोवर साहब लौट आए हैं। स्वामी, नाम सुवानचिंग, उम्र 17, आकृति 70-91 अंक, व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति सामान्य है। पहले क्षतिग्रस्त हुआ रूप और कद अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। देवी, क्या आपकी तबीयत अब कुछ बेहतर है? राजकुमार, आप थक गए होंगे, जल्दी बैठ जाइए। देवी, इन दिनों घर में सब कुशल तो है। आयन बहुत समर्थ है, घर की व्यवस्था सुचारू रूप से चला रही है। मैं रोज बस कुछ सिलाई कर लेती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, बिल्कुल थकान नहीं होती। स्वामी, घर की चिंता न करें। अच्छी बात है। प्रिय, इस बार मैंने अकादमी की परीक्षा दी और 3वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, वो भी उस प्रतिष्ठित बैलू अकादमी में। शिक्षक ने कहा है कि मुझे केवल 2 बार और उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने हैं। तुम सीधे भी कक्षा में पदोन्नत हो सकते हो। स्वामी, आपने बहुत कष्ट उठाया। मुझे यकीन है कि स्वामी ने इसके लिए अपना सर्वस्व लगा दिया। कोई कष्ट नहीं है। हर बार जब मैं सोचता हूँ घर पर तुम और आहिन मेरा इंतजार कर रही हो, तो लगता है कि सब कुछ सार्थक है। ठीक है, छोटी परीक्षा खत्म होने के बाद कॉलेज हमें आयोजित कर रहा है पूर्वी उपनगर की किंचिंग पहाड़ियों में प्रकृति सैर और हरियाली भ्रमण के लिए। पति जी, बाहर पढ़ाई करना पहले से ही कठिन है, पहाड़ों में जाकर मन बहलाना भी बहुत अच्छा है। बस पहाड़ी रास्ते उबड़ खाबड़ हैं। पति जी, आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। जब सब कुछ स्थिर हो जाएगा, तुम्हारा स्वास्थ्य भी बेहतर हो गया है, मैं तुम सबको साथ लेकर चलूंगा। इस तियानलिन प्रांत के पहाड़ नदियों की सैर कराऊंगा। अच्छा, वाह। सज्जनों, लेखन कला के मामले में बंद कमरे में गाड़ी बनाना ठीक नहीं। ये पहाड़, नदियां, पेड़ और घास, हवा और बादल बदल रहे हैं। हर चीज कविता और चित्र बन सकती है। अकादमी का आदेश है, इस बार की प्रेरणा यात्रा हर छात्र को एक कार्य पूरा करना होगा। या तो किंचिंग पर्वत पर एक कविता लिखो, या एक दृश्य चुनो और उसका एक चित्र बनाओ। कल शाम तक सब एक साथ जमा कर दो। कल इतनी जल्दी? चलो। वाह, पहुंच गए। ये है किंचिंग पर्वत, सचमुच स्वर्ग जैसा स्थान है। भाई गु, भाई ली, हमें किंचिंग पर्वत की नक्काशी तक जल्दी पहुंचने दो। प्रेरणा की तलाश कर रहा हूं। तुम जिस झरने की नकल कर रहे हो, बहुत अच्छी पेंटिंग है ली भाई। तुम्हारी कला प्रवेश कर चुकी है महारत हासिल करने की दहलीज पर। गु भाई, तुम्हें भी प्रेरणा मिल गई। तो मैं ऊपर की ओर प्रेरणा ढूंढने जाता हूं। इस खूबसूरत दृश्य को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। यहां आकर मैं इस नदी की एक बूंद बन गया हूं। बस आगे बढ़ता रहूं, समुद्र में मिलने तक। पहाड़, नदी, झरने की कविता, इससे बेहतर कविता नहीं हो सकती। ये प्रकृति सैर तुम्हें प्रकृति के करीब लाने के लिए है। अपना दिल खोलो, पहाड़ और पानी के बीच लेखन के सिद्धांतों को समझो। ज्यादातर पढ़ाई ठीक है, लेकिन कुछ बस औपचारिकता करते हैं। वान हाउ, छात्र उपस्थित है, अपनी कविता खुद सुनाओ। ग्रीन सिटी के चारों ओर घूमता रहता है, पत्थर से मिलता है तो नर्म हो जाता है, कभी शांत होता है जैसे कोई जैद पत्थर, नाराज हो तो चट्टान भी तोड़ सकता है। यह तुम्हारी कविता है, बुनियादी संरचना भी नहीं है, तुकबंदी का भी ध्यान नहीं रखा। छात्र को अपनी गलती समझ आ गई। प्रकृति का आनंद लेना ठीक है, लेकिन खेल में इतना मग्न न हो कि लक्ष्य भूल जाओ।
पढ़ाई में भी लापरवाही करने लगे हो। बैठ जाओ। धन्यवाद गुरुजी। गुमिंग। जी, छात्र उपस्थित है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे इस नए सी क्लास का टॉपर लापरवाही से काम कर रहा है? शायद घमंड में आ गया है। अपनी कविता सुनाओ। धूप में धूपगढ़ी से बैंगनी धुआं उठता है। दूर से झरना एक सफेद रिबन जैसा लटकता है। पानी 3000 फीट से सीधा गिरता है। लगता है आकाशगंगा आसमान से उतर आई है। ठीक है। अकादमी के सभी शिक्षकों द्वारा जांच के बाद इस बार की कविता की थीम पर तुम्हारी रचना सर्वश्रेष्ठ है। इसमें प्रदर्शित किया है किंगचेंग पर्वत की भव्यता और सुंदरता। गुमिंग, इस बार तुमने हमारी कक्षा बिंग का नाम रोशन किया है। ली या युआन शुए, कविता मार्ग का प्रमुख। 5। क्या हमारी कक्षा में सच में कोई प्रतिभाशाली है? कविता मार्ग का प्रमुख कहलाता है तियानलिन फो के छोटे कवि देवता। वो गुमिंग से हार गया। झरना 3000 फुट नीचे गिरता है। ये तो आकाशगंगा नीचे उतर आई है। इस कविता को ये शीर्षक देना उचित ही है। गो भाई, तुमने तो एक ही बार में सबको चौंका दिया। गुमिंग, सुना है तुमने इस बार कविता प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाया है। तुम्हें भी पता है, मैं देख रहा हूं कि शाओयान के चेहरा कुछ उतरा हुआ है। शाओयान अकादमी की कविता कला में प्रथम स्थान रखते हैं। शतरंज कला में दूसरे स्थान वाली कविता में प्रथम है। सही बात है। क्या तुमने इमोर्टल रिकॉर्ड के बारे में सुना है? किंगचेंग प्राचीन मार्ग पर विद्वानों और कवियों की कविताएं अंकित हैं, जबकि इमोर्टल रिकॉर्ड में शतरंज के महारथियों के अधूरे खेल दर्ज हैं। 300 साल पहले एक व्यक्ति था जिसे लान को दाओरिंग कहा जाता था, शतरंज का महान गुरु। इस पहाड़ की एक विशाल चट्टान पर उसने अपनी जीवन भर की मेहनत से बनाया एक शतरंज बोर्ड छोड़ा और फिर शांति से चला गया। कहा कि भविष्य में कोई इसे सुलझा सके। उनकी विरासत पाना संभव है। क्या किसी ने उसे सुलझाया है? 300 सालों से इस खेल में कोई भी उनके बराबर नहीं पहुंचा। बाद में वो विशाल चट्टान शतरंज के खिलाड़ियों के लिए एक पवित्र स्थल बन गई। समय बीतने के साथ वहां 100 से अधिक अधूरे खेल जमा हो गए। इसे देवता की शतरंज पुस्तक कहा जाता है। अच्छा, ऐसी बात है। उन दिनों जब मैंने पहली बार शतरंज सीखी थी, मैं हमेशा सोचता था कि ये दुनिया कितनी विशाल है, लेकिन ये तो बस एक शतरंज के खेल जैसी है। बाद में मैं सहयोग से इस पहाड़ पर आया और देवता की शतरंज पुस्तक देखी। तब जाकर पता चला कि आकाश के बाहर भी आकाश है। दुनिया में हमेशा कोई न कोई बेहतर होता है। उस दिन के बाद से मैंने प्रण किया कि हर दुर्गम शतरंज पहेली को सुलझाऊंगा। तो क्या तुमने सुलझाई? लान के दाओरिंग की वो शतरंज पहेली, वो तो अमरों की पुस्तक में दर्ज सर्वसम्मति से सबसे कठिन पहेली है, जिसने अनगिनत शतरंज महारथियों को फंसा रखा है। क्या तुम समझते हो ये सड़क किनारे लगा शतरंज का स्टॉल है? जो चाहो वो हल कर दोगे। क्या तुम मुझे वहां ले चल सकते हो? तुम? ठीक है, चलो। शीर्ष स्तर तक तोड़ना सीखो। 3 नए अध्याय। यही है वो खेल जो लांके के शतरंज संघ ने छोड़ा। 300 साल पुरानी अमर सूची है क्या? गुमिंग, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी कविता वास्तव में सीनियर भाई शियो से बेहतर है? सीनियर भाई शियोयान, इस बार तो उन्होंने पूरी ताकत लगाई ही नहीं। अपेक्षा नहीं थी कि तुम जैसे निकम्मे ने सिर्फ एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना। जहां शियोंग, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। मैंने बस बिना सोचे लिख दिया। किन जुआन हुई ठीक इस दिव्य शतरंज पटल के सामने। गुमिंग, तुम ही चाल चलो। गुमिंग की शतरंज कला साधारण है। ये दिव्य पटल कैसे खेल सकता हूं? ये तो पूर्वजों के कार्य को कलंकित करना है। पूरे संस्थान में केवल तुम ही हो। शतरंज कला में तुम मुझसे आगे हो, फिर भी तुमने एक नौसिखिए से खेलना चुना। ये तो हास्यास्पद बात है। मैंने सफेद मोहरों से पहले ही अभ्यास कर लिया है 3672 बार। तुम्हारी चालें बहुत यांत्रिक हैं, किसी काम का नहीं है। लेकिन गुमिंग अलग है। अजीबोगरीब विचार कभी सुने ही नहीं। मैं देखना चाहता हूं एक ऐसा व्यक्ति जो इस दुनिया के शतरंज के नियमों से बंधा नहीं है, वो कैसी चाल चलेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं। हाँ, ये 300 सालों से अटूट चाल है। भाई शियाओ शिंग भी नहीं सुलझा पाए। तुम गुमिंग पर भरोसा कर रही हो? भाई शियाओयान, हम कहीं और देखने चलते हैं। गुमिंग को चाल चलते देखने से क्या फायदा? बिल्कुल समय की बर्बादी है। अरे, मैं देखना चाहता हूं कि किन जवान हुई बारा इतनी उम्मीदों वाले गुमिंग कैसा खेल दिखा पाते हैं। टेंगिन दाई सानरो, क्या यह वाकई अनसुलझा रह जाएगा? मैंने कहा था ना, वो शतरंज की स्थिति जिसने कई दिग्गजों को हराया है। गुमिंग ने उसे कैसे सुलझा लिया और अब वो कैंडेन की पवित्र किताब तोड़ना चाहता है। ये तो पागलों जैसी बात है। किन जवान हुई, बेहतर है कि हम दोनों एक खेल खेलें।
गुमिंग अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। हाँ, ये चाल काले ड्रैगन के पेट में गहरे इलाके में पड़ गई है। किसी भी शतरंज सिद्धांत में यह चाल चलना खुद को मौत के मुंह में धकेलने जैसा है। वापस चलो। लेकिन अगर यह चाल चली जाए तो? हाँ 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 हाँ, अपनी ही सांस बंद करना शतरंज का सबसे बड़ा नियम भंग है। गुमिंग, तुम बस अपने आप को जबरदस्ती मौत के मुंह में धकेल रहे हो, मौत को तेजी से बुला रहे हो। एक नौसिखिया भी जानता है कि ऐसा नहीं चलना चाहिए। तुम तो एक नौसिखिया से भी गए गुजरे हो। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल हारी हुई स्थिति नहीं है। ये तो मौत को गले लगाकर नई जिंदगी पाने जैसा है। ये श्वेत पत्थर की मृत्यु नहीं है, बल्कि दोनों श्वेत और काला पत्थरों को खींच लाना है, एक ऐसी मृत्यु में जहां कोई तर्क नहीं चलता। काला पत्थर पेंगेन के बाएं चौथे रास्ते पर काट। मैंने सुलझा लिया। मैंने सुलझा लिया। श्वेत पत्थर ने काले को हरा दिया। समाप्त। हे भगवान, ये 300 साल पुराना शतरंज पहेली इतनी आसानी से सुलझ गई। यह असंभव है। ये तो अनगिनत शतरंज ग्रैंडमास्टर्स जिन्होंने पूरी जिंदगी शोध किया भी प्रवेश नहीं पा सके इस दिव्य पुस्तक में। यह क्या है? ऐसा लगता है कि वे देख नहीं सकते। गुमिंग, तुम तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं, बस थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा हूं। 300 साल पुराना गतिरोध, तुमने उसे तोड़ दिया। यह तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। अरे, लैंड के चेस ग्रैंडमास्टर की विरासत कहाँ है? क्या तुम्हें मिल गई? सब कुछ यही है। अरे, क्या ये गुप्त ग्रंथ नहीं है? तुम सोचते हो कि इमोटो मैनुअल क्या है? क्या ये सिर्फ एक पहेली नहीं है? ये वास्तव में एक प्रश्न है, लेकिन इसका कोई एक उत्तर नहीं है। लैंड के दाऊबादी ने जो छोड़ा था वो कोई शतरंज का खेल नहीं था, बल्कि एक चुनाव था। क्या पूर्वजों के नियमों का पालन करें या अपने तरीके से एक नया रास्ता खोजें? अच्छा, ऐसा है। शतरंज की स्थिति को सुझाने की प्रक्रिया वास्तव में विरासत ही है। हाँ, मेरे मेजबान की शतरंज कला अब चरम सीमा तक पहुंच गई है, फिर से स्तरों पर। क्या तुम लोगों ने ध्यान दिया? हाल ही में अकादमी का माहौल कुछ असामान्य सा लग रहा है। खासकर कक्षा बी के छात्र सभी बेहद व्यस्त दिखाई देते हैं। हमारी कक्षा सी से कहीं अधिक मेहनत कर रहे हैं। तुम्हारी कक्षा सी में तो सभी पिछड़े हुए हैं। स्वाभाविक है, तुम्हें चिंता नहीं। अब केवल एक महीना शेष है। अप्रैल का वसंत उत्सव। ये प्रांतीय परीक्षा का दिन है। गुमिंग, भले ही तुम्हारी लेखन कला और शतरंज कुशलता दोनों अद्वितीय हो, तो क्या हुआ? दा फैंग साम्राज्य में शास्त्रीय परीक्षा ही सब कुछ है। मैं अंततः तुमसे एक कदम आगे हूं, तुम एक कदम पीछे हो। हर कदम पीछे रहोगे। जहां ज्ञान भाई, तो क्या मैं प्रांतीय परीक्षा में बैठ सकता हूं? बस तुम सपने मत देखो। अकादमी के नियमों के अनुसार कक्षा स के छात्रों की नींव अभी कमजोर है। केवल बी कक्षा में प्रवेश पाकर अगले वर्ष की प्रांतीय परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तुम्हें अपनी नीति स्वीकार कर लेनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। कक्षा समाप्त। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी रुकिए। गुरुजी रुकिए। क्या बात है? विद्यार्थी इस साल की प्रांतीय परीक्षा में भाग लेना चाहता है। तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? विद्यार्थी जानता है। बकवास। प्रांतीय परीक्षा कोई खेल नहीं है। सेक्शन बी।
अधिकांश छात्र पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। तुम सिर्फ कक्षा तीसरी में कुछ महीने हुए हो, तुम्हारी कोई नींव नहीं है, फिर भी तुम ऐसा सोचने की हिम्मत करते हो। मुझे पता है तुम परीक्षा में प्रथम आए थे। तुम्हारा अहंकार बहुत ऊंचा है, लेकिन पढ़ाई धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तुम इतनी जल्दबाजी दिखा रहे हो, इससे तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। गुरुजी, आपकी सीख सही है, बस ये समय बहुत कीमती है। शिष्य इसे बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं बस एक बार कोशिश करना चाहता हूं। अगर सफल नहीं हुआ तो भी पता चलेगा कि यह मेरी अपनी कमी है। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं। प्राचीन काल में जो लोग संसार में प्रकाश फैलाना चाहते थे, पहले अपने राज्य को व्यवस्थित करो। इसका क्या अर्थ है? यह स्वयं को सुधारना और परिवार को संगठित करना है। राज्य पर शासन करने और विश्व में शांति लाने का क्रम। सभी कड़ियां जुड़ी हुई हैं, एक भी कम नहीं हो सकती। तुम्हारे विचार में तो राज्य पर शासन करने का मूल आधार कहां है? विद्यार्थी सोचते हैं यह शासन का मूल है, जनता के दिल में है। जनता का दिल क्या है? जनता का दिल जनता की इच्छा है। जनता की इच्छा के अनुसार चलो तो देश की नींव मजबूत होगी, दुनिया में शांति होगी, वरना जनता का विश्वास खो दोगे। हालात बहुत नाजुक हैं, छोड़ो भी। ये प्रांतीय परीक्षा कोई मजाक नहीं है। अगर तुम फेल हो गए तो खुद को कोसते मत रहना। विद्यार्थी समझ गया। इस एक महीने के भीतर अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। गुरुजी, आपका आभार। मेरी बात सुनो, गुमिंग इस साल की प्रांतीय परीक्षा में बैठेगा। सच में इन दिनों गुमिंग का घमंड बढ़ता जा रहा है। बस क्योंकि उसने कक्षा में पहला स्थान पाया है तो दुनिया में अजय हो जाएगा। यहां तक कि दूसरी कक्षा वाले भी ये दावा नहीं करते कि उनका चयन निश्चित है। अरे, लगता है हमारी तीसरी कक्षा में एक ऐसा प्रतिभाशाली है जिसकी महत्वाकांक्षा आसमान से भी ऊंची है।